नमस्कार दोस्तों, जीविका संस्कृत क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपका महेंद्र कुमार शास्त्री आप सभी के सामने वीडियो के माध्यम से और अपने चैनल के माध्यम से प्रत्येक प्रकरण पढ़ा रहे हैं। प्रत्येक प्रकरण में हमने कृदंत प्रत्यय के तव्यत और अनियर प्रत्यय पढ़ लिए थे। अब चलते हैं नेक्स्ट तीसरा हमारा प्रत्यय होगा क्षत्री प्रत्यय। क्षत्री प्रत्यय का सूत्र है क्षत्री सानचाव प्रथमा समानाधि करणे। क्षत्री सानचाव प्रथमा समानाधिकरणे हमारा इसका सूत्र रहेगा। ये दो प्रत्यय करता है क्षत्री और शानच, समान अधिकरण में ये प्रथमा विभक्ति के तहत करता है। इसके नियम देखें। हिंदी भाषा के जैसे गच्छन जाते हुए के अर्थ में धातुओं से क्षत्री प्रत्यय होता है। क्षत्री प्रत्यय के क्षय तथा री का लोप हो जाता है। अत भाग शेष रहता है। क्षत्री प्रत्यय से बने शब्दों के रूप, क्षत्री प्रत्यय से बने शब्दों के रूप क्षत्री प्रत्यय से बने शब्दों के रूप पुल्लिंग में भगवत, स्त्रीलिंग में नदी तथा नपुंसक लिंग में जगत के समान चलते हैं। देखिए दोस्तों, हमारी यहाँ स्टेप हुई है। इस क्षत्री प्रत्यय के कुछ नियम हैं और वो नियमों से ही हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारे नियम है कि क्षत्री प्रत्यय क्षत्री शानचाव प्रथमा समानाधिकरणे, क्षत्री शानचाव प्रथमा समानाधिकरणे, क्षत्री शानचाव प्रथमा समानाधिकरणे इसका सूत्र रहेगा। और हिंदी भाषा के, अब क्षत्री प्रत्यय का प्रयोग कैसे होता है? हिंदी भाषा के गच्छन जाते हुए, लिखन लिखते हुए, अर्थ में धातुओं से क्षत्री प्रत्यय होता है।
सत्री प्रत्यय में से या सत्री प्रत्यय के शय तथा री का लोप हो जाता है। जैसे ये सत्री है, ये सत्री में देखिए तय के नीचे री लगी हुई है तो सय, तो इस सय में से ए का लोप हो जाएगा अलंत में, तो क्या शेष बचेगा यहाँ से, तो ए, इसमें से ए भाग शेष बचेगा। और तय में से जब री गया तो क्या बचा, ऋष वाले री निकल जाएगा तो लोप हो जाएगा, तो क्या बचेगा, तय भाग, यानी कि इसमें से अत भाग शेष रहता है। श का तो ए बचा और तय में से री गया तो तय अलंत, अत भाग ही शेष रहता है, यानी अत भाग ही धातुओं से जुड़ता है। अब अत का पुल्लिंग में क्या हो जाता है, अन हो जाता है। अत का पुल्लिंग में क्या हो जाता है, अन हो जाता है। और नपुंसक लिंग में ये अत का अति रहता है, तो पुल्लिंग में क्या जुड़ता है, अन भाग। तो हम लिखेंगे यहाँ धातु प्लस प्रत्यय पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग। अब इसमें देखिए आप, जैसे हमने लिख दिया पड़ धातु, क्या लिख दिया हमने, पड़ धातु। पड़ धातु में हमने क्या जोड़ा, सत्री प्रत्यय। अब आप समझ रहे होंगे मेरे नियमों से कि धातु आ गई पठ, शब्द आ गया सत्री। अब यहाँ देखिए आप, पठ में जब सत्री में से क्या बचेगा, अत, तो शब्द क्या बनता है, पठत। लेकिन यहाँ पुल्लिंग में इसके रूप क्या हो जाएंगे, पठन। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि इसका रूप भी किसके समान चलता है, भगवत की तरह। और भगवत का शब्द का प्रथमा एक वचन में क्या होगा, भगवान, भगवंता, वो भगवंत। तो यहाँ देखिए आप, पठ है, अत भाग है, अत का अन हो जाएगा, ठ आता है, ए का ठ में जुड़ेगा, ठ पूरा हो जाएगा, न भाग बचेगा, न इसमें जुड़ जाएगा। तो पठ धातु में सत्री प्रत्यय लगाएंगे तो न आएगा, क्या आएगा, न, यानी कि न के विसर्ग लगा हुआ आएगा तो सानच प्रत्यय हो जाएगा। न हलंत आएगा धातुओं के साथ तो सत्री प्रत्यय हो जाएगा। न अगर शब्दों के साथ आएगा अलंत में किसी शब्दों के साथ तो उसमें मतु प्रत्यय जाएगा, वो अलग पढ़ेंगे हम तद्धित प्रत्ययों में, शब्दों के साथ आएगा तो यहाँ पठ प्लस सत्री बराबर पठन, किसकी तरह हो गया, भगवत की तरह पुल्लिंग में। अब स्त्रीलिंग में नदी की तरह बनाएंगे तो बन जाएगा पठंती, स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, पठंती। अब पढ़ धातु का प्रथम पुरुष बहुवचन में भी पठंती होता है, लेकिन आपको समझने की जरूरत यहाँ ये रहेगी, आवश्यकता ये रहेगी, आपका मूल उद्देश्य पहचान ये रहेगी कि उस पढ़ धातु का प्रथम पुरुष एक वचन में जो ये ती के जो ई की मात्रा आती है वो छोटी आती है, पठंती में कौन सी आती है, छोटी। लेकिन जब पढ़ धातु में सत्री प्रत्यय जुड़ा हुआ होगा तो वहां ती के कौन सी मात्रा आएगी, बड़ी वाली मात्रा आएगी, पठन, पठंती, पठत। यानी कि सत्री प्रत्यय का रूप जो बनता है सर्वप्रथम अत भाग शेष रह करके किस में बनता है, सीधा नपुंसक लिंग में पठत बनता है। हमने लिख दिया लिख धातु प्लस सत्री प्रत्यय, क्या लिख दिया, लिख प्लस सत्री प्रत्यय, वही बनेंगे, क्या बनेंगे देखिए आप बताइए, लिखन, लिखंती, लिखत। वद प्लस सत्री, वद प्लस सत्री, भू प्लस सत्री। तो वद का तो क्या हो जाएगा, वदन, क्या हो जाएगा, वदन। और भू प्लस सत्री का क्या हो जाएगा, भवन। और वदन का स्त्रीलिंग में वदंती और भवन का
भवन्ति, वदन्ति का नपुंसकलिंग में वदत और भवन्ति का भवत, ऐसे बनेगा। आप मुझे बनाकर बताएंगे खाद धातु का क्या बनेगा, खाद धातु का क्या बनेगा, पच धातु का क्या बनेगा, पच धातु का क्या बनेगा, पा धातु से क्या बनेगा, और इन तीनों धातुओं से आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर खाद धातु और पच धातु और पा धातु इन तीनों के रूप इस प्रकार से बनेंगे, तो मैं समझ पाऊंगा कि आप हमारे द्वारा पढ़ाए गए इस संस्कृत व्याकरण के सत्रीय प्रत्यय आपके समझ में आए या नहीं आए, वो आप मुझे इसके माध्यम से बताएंगे, लिख कर के बताएंगे। उसमें कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे तो मुझे लगेगा कि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि सबको इसका लाभ मिले। और आप डेली ऑडिट करें, डेली देखिए, इसको देखने के पश्चात कुछ अपनी तरफ से धातुओं को लेकर के उसके प्रत्यय जोड़ करके नए शब्दों का निर्माण करें ताकि आप सीख सकेंगे। पढ़ाए हुए को अगर अभ्यास न करें तो बिना अभ्यास के हम उसमें कौशलता या दक्षता हासिल नहीं कर सकते। उसके लिए खुद का अभ्यास ज़रूरी है। हम डॉक्टर के पास गए, तबीयत खराब है, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने हमें क्या कर दिया, दवाई दे दी। अगर हम घर जा कर के उन दवाइयों को लेंगे नहीं, पेट में खाएंगे नहीं, तो हमारी बीमारी या हमें रोग से मुक्ति नहीं मिल सकती। वैसे ही अध्यापक ने अगर आपको कुछ पढ़ा दिया, उसका आप घर जा कर के या कैसे भी करके उसका अध्ययन नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, तो आप न तो उसमें दक्षता हासिल नहीं कर पाएंगे और न ही आपको ये मालूम लग पाएगा कि मैं इसमें समझा या नहीं समझा, और ये भी मालूम नहीं होगा कि इसमें कठिनाई क्या है और किसका क्या बनता है। जिस चीज़ का आप अभ्यास करके देखेंगे तो कुछ शब्द ऐसे भी आएंगे जिनसे आपको नहीं बना पाएंगे आप उससे प्रत्यय जोड़कर, तो उन शब्दों को भी मेरी यही सलाह है आपसे कि आप उन शब्दों को बनाने की कोशिश करें, और नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में डालें। कमेंट के जरिए मैं उसका यहाँ नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने आपको समाधान करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या।